बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आप एस्ट्रो डिवाइन पावर फैमिली के अंदर। आज धनतेरस की पूर्व बेला पर इवनिंग में शाम के समय मैं आपके सामने जो दिवाली और धनतेरस की पूजा विधि के बारे में और हमें क्या इसमें करना चाहिए, कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हम गलती कर जाते हैं या हम कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो दिवाली का त्योहार है ये साल में एक बार आता है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग बनता है। देखिए, सारे सिद्ध जो मुहूर्त है दिवाली के दिन आते हैं। ऐसे हम कौन से उपाय करें कि हमारे सारे 9 के 9 ग्रह जो हैं वो शांत रहें। देखिए, हर एक की जन्म पत्री देखना तो इस वेबिनार में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन उसमें आपके किसी को किसी प्लेनेट की वजह से, ग्रह गोचर की स्थितियों की वजह से समस्या है, किसी को और किसी रीजन से समस्याएं हैं, तो पूरे जो हमारे 9 ग्रह हैं और उसके अलावा राहु केतु जो हैं और शनि महाराज के जो कोई भी परेशानी आपको इन ग्रहों की वजह से आ रही है, उसको भी मैंने आज के इस वेबिनार में मैंने जोड़ा है। देखिए, इस आज के दिन में आप इम्पोर्टेंट चीजें नोट करिएगा। महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्र किए जाते हैं इस दिन। ये दिन जो है, साधक या जो तांत्रिक है वो पूरा साल दिवाली का इंतजार करते हैं कि दिवाली की रात जब है उस समय हम जो है महालक्ष्मी के मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट हैं, मान लीजिए आपके इष्ट शिव जी भगवान है या आपके इष्ट हनुमान जी है, वो भी आपकी पत्रिका से ही पता चल जाता है कि कौन से आपके इष्ट हैं या जिन पे आपका अटूट विश्वास है, तो वो जो सिद्ध मंत्र हम कर सकते हैं दीपावली के दिन। अब देखिए, ये 5 दिन का त्योहार है, तो पहला जो त्योहार स्टार्ट होता है वो धनतेरस से ही होता है, जो कि कल हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने दोबारा इस वेबिनार को फिर लिया ताकि कोई चीजें आपकी छूट नहीं जाए। धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत होती है। और नमस्कार पांडे जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए, आभार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, ममता जी नमस्कार। और इधर गैलेक्सी M51, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? बस ठीक है। हाँ चलिए, आज जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो मतलब इतना आप इसको कहते हैं ना कि आप खुद करिए और खुद एक्सपीरियंस करिए और खुद ही फील करिएगा आप इसको। और ईश्वर ने चाहा तो अगली दिवाली तक आपको कुछ ना कुछ इतने पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे अपने अंदर। और ईश्वर ने हमें जोड़े रखा तो हम जुड़े रहेंगे। और आप हमें फिर फीडबैक भी दीजिए कि आपने जो रेमेडीज की, जो उपाय किए, जैसे लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है, घर में कोई आदि व्याधि है, कोई घर में नजर दोष है, कोई आपके घर में अला बला कलेश है, ये सब चीजें जो है हम इन सब से मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि दिवाली जो है, देखिए अमावस्या के दिन आती है दिवाली, यानी कि सूर्य और आपका चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं। और दीपावली का जो पर्व है वो हमेशा अमावस्या पे ही आता है, यानी कि सूर्य और चंद्र इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, कार्तिक मास में हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या पर ही दिवाली का पूजन किया जाता है और कृष्ण पक्ष बोला जाएगा। इसकी त्रयोदशी को ही हम धनतेरस के नाम से पहचानते हैं। अब नोट करिएगा, ये आप अपने पास पेन पेपर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। अगर जैसे आप जितने लोगों को शेयर करेंगे जिनको दिवाली के बारे में एकदम सही इंफॉर्मेशन मिले, सटीक इंफॉर्मेशन मिले, तो वो उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जन कल्याण का काम है। बिकॉज ऑफ IT टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जूम, ये सब पॉसिबल हो पाया। तो जो विद्या या जो नॉलेज हम लोगों को ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते थे, वो इस माध्यम से हम इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। जन जन के कल्याण के लिए हम काम कर सकते हैं। इसमें देखिए, आप नोट करिएगा, 22 अक्टूबर की शाम को 6 बजे से 23 अक्टूबर शाम 6 बजे तक आपका त्रयोदशी है कृष्ण पक्ष की, जो कि धनतेरस के नाम से मशहूर है। और इसका सिद्ध और अच्छा समय जो है पूजा का, नोट करिए, धनतेरस में जो पूजा आप करेंगे वो शाम के समय करेंगे 7:10 से और रात के 9 बजे तक आप इसको धनतेरस की पूजा करेंगे। कल
कल कई लोग धनतेरस परसों भी कर रहे हैं, लेकिन कल का भी अच्छा योग है। ठीक है, अब देखिएगा, हिंदू धर्म में 5 देवों की प्रार्थना का, पूजा का विधान है। सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम सूर्य की, क्योंकि हमारे सृष्टि के पालनहर्ता सूर्य भगवान है। फिर हम शिव की करते हैं, उसके बाद विष्णु, और शक्ति के रूप में जो हमारी देवी माँ है वो शक्ति रूपा है, चाहे वो पार्वती माँ है या भगवती माँ है, ये हमारी शक्ति स्वरूपा है, और इनकी प्रेयर हम प्रार्थना करते हैं। तो हमें कभी भी जब पूजा हम करेंगे तो सबसे पहले इनके 5 का आवाहन, देखिए कभी भी पूजा करेंगे उनको आप इनवाइट जरूर करिएगा, तो वही चीज है। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि 22 अक्टूबर को, आपको मैंने टाइम बता दिया, 22 अक्टूबर को यानी कि कल 7:10 से लेकर 9:03 तक आपका पूजा का मुहूर्त है, और उस समय वृषभ लगन होगा। वृषभ लगन जो है वो स्थिर लगन है। देखिए 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वृषभ लगन है यानी कि टॉरस लगना, वो कल 7:10 पे हमारे यूनिवर्स में जो उसकी प्रेजेंस रहेगी। तो यानी कि इस समय में आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी आपकी स्थिर रहेगी, आपकी लक्ष्मी चलायमान नहीं रहेगी, आपकी लक्ष्मी पूरा साल आपके घर में विराजमान रहेंगी। और आपको मैं यकीन से कहती हूँ, ये जो आज का एपिसोड है, मुझे नहीं मालूम है, मैं 5-6 महीने से कोई वेबिनार नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा खराब इसलिए हो रहा था कि लोग वेबिनार में आते हैं और वीडियोस बंद रखते हैं, और मतलब जो भी उनके मन में रहता हो, तो मुझे फिर पता नहीं मन में कहां से हुआ कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे को सबको बताना है। देन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे ऑनवर्ड, कल से ही मैंने फिर इसको शुरू किया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए वृषभ लगन का योग है जो कि स्थिर लगन है, आप लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कल का है हमारा सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, सर्व अर्थ यानी कि जितने भी, नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका फेस देखती हूँ, मेरा मन खुश होता है सर। तो स्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सर्व अर्थ, स्वार्थ हमारा जितने भी सर्व अर्थ यानी कि जो भी हमारे मन की इच्छा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब क्या है, कुछ ऐसे योग आते हैं हमारे यूनिवर्स में, प्लेनेट में, ग्रहों में, कि जहां पर हम कोई भी अगर मन में इच्छा रखते हैं तो वो पूरी होती है। तो कल के समय में जो मैंने आपको टाइम दिया है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अगर वृषभ लगन स्थिर राशि का आ रहा है, तो उस समय आप कल पूजा करेंगे धनतेरस की, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। इसके अलावा देखिएगा एक और चीज, मैं आपको बता रही थी कि कोई भी प्रार्थना जब हम पूजा शुरू करेंगे 5 देवों से शुरू करते हैं, सबसे पहले गणपति जी, फिर सूर्य भगवान, फिर शिव जी की, विष्णु और शक्ति माँ की, 5 की पूजा करने के बाद फिर हम पंचामृत बनाते हैं। आप सभी को पता होगा, कोई भी पूजा करते हैं तो हम पंचामृत में क्या आ जाएगा, कच्चा दूध, बॉइल्ड वाला नहीं, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, और इसमें कुछ घी, थोड़ा सा देसी घी, 1 या 2 ड्रॉप आप डाल सकते हैं। तो 5 चीजों से पंचामृत बनेगा। किसी को नोट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है भूल जाते हैं। तुलसी भी डाल सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बल्कि हाईलाइट करके लिखिएगा, जब हम गणेश, ये आपका दीपावली का पूजन करते हैं या गणपति जी की प्रार्थना करते हैं या शिव जी की प्रार्थना करते हैं, हमने चरनामत बनाया, पंचामृत बनाया, लेकिन उसमें अगर हमने तुलसी डाली है तो वो गणेश जी और शिव जी पर वो प्रसाद नहीं लगाना है, क्योंकि गणेश जी और शिव जी पे वो वर्जित है, तुलसी नहीं चढ़ानी होती। ये हमें सबको मालूम होता है, ऐसा नहीं है कि काफी लोगों को मालूम है, लेकिन जाने अनजाने जब हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, वहां गणपति जी भी विराजमान है, वहां शिव जी की भी पूजा हमने की, और वहां पे हमने तुलसी डाल दी प्रसाद में, तो शिव जी के लिए और गणपति जी के लिए फिर अलग भोग रखिएगा आप। पंचामृत भी बनाएंगे तो उसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए, गणेश जी का अलग चरनामत बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि मेरा आग से हाथ जल जाएगा। अब मान लीजिए कहीं कैंडल जल रही है और उसने अपना हाथ डाल दिया तो हाथ में उसको जल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है, हमारे जो पूर्वजों में, हमारे जो फोर फादर्स, हमारे फैमिली के जो रिचुअल्स होते थे पहले समय में, तो वो आने वाली जनरेशन में धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, और हम इग्नोरेंट हो गए हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हमसे जाने अनजाने जो गलतियां हो जाती हैं उसकी भरपाई हमें करनी पड़ती है फ्यूचर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए किसी के घर में कोई बहुत क्रिटिकल बीमार है, कोई कैंसर पेशेंट है, लिवर की प्रॉब्लम है,
टाइफाइड है, कोरोना है, देयर आर लॉट्स ऑफ इतने सारी दिक्कतें हैं क्योंकि स्ट्रेस लेवल सबके बढ़े हुए हैं। तो अगर किसी के घर में कोई क्रिटिकली या कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो दीपावली के दिन आप जो है गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराइए और आप रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं इस फील्ड में जैसे जैसे डूबती जा रही हूँ, कहते हैं ना अथाह समंदर है ये, जितना आप समुद्र में नीचे जाओगे उतना आपको मोती खोजते हुए मिलते हैं। तो मेरी ये यात्रा है, उसमें जो मोती निकल के आ रहे हैं वो मैं आप सब लोगों को शेयर कर रही हूँ। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है जिसमें घर में दिक्कत है तो ये कोई थोड़े से एफर्ट जरूर रहते हैं। रुद्राभिषेक का जाप पाठ लंबा होता है, कम से कम 3 घंटे लगते हैं और मुझे रुद्राभिषेक का जाप बहुत पसंद आता है, इतना आत्मिक सुकून मिलता है। और ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी को सावन के महीने में शिवजी भगवान पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं पूरे सावन के महीने में, और आप रुद्राभिषेक करिए। देखिए आधे से ज्यादा समस्याएं क्या हैं आज की डेट में, मानसिक समस्याएं ज्यादा है इंसान को, फिजिकल से ज्यादा मानसिक स्ट्रेस लेवल है। अब उसमें क्या है, समय का प्रभाव है। जैसे कि मैं अपनी अंक विद्या की न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 2000 के बाद से जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरा इस सेंचुरी में, वहां पे 2 नंबर की अधिकता है। देखिए आप किसी का जन्म है मान लीजिए 20 फरवरी 2022, ठीक है, या 2022 तो आएगा ही आएगा, 3 बार तो आ ही रहा है 2 का अंक, कोई भी डेट आए, मान लीजिए 9 अगस्त 2022 आ रहा है तो भी 3 बार 2 का अंक आ रहा है। और 2 का नंबर हम अंक विद्या में चंद्रमा का अंक है। और अगर कोई अंक 2 से ज्यादा बार आता है तो वो हमारी पत्री में, अगर मैं पत्री में उस पर्सन की होरोस्कोप देखूंगी तो वहां उसका चंद्रमा पीड़ित आएगा। तभी आजकल आप देखिए। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार अमर जी। तो देखिएगा उससे क्या हो रहा है कि आजकल की जो जनरेशन आप देखते होंगे, बच्चे बहुत मूडी हैं, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं और बहुत अवेयर हैं और बहुत आलसी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि 9 नंबर जो मंगल का, एनर्जी का, एग्रेशन का कारक है 9 नंबर, और साहस का कारक है, वो इस सेंचुरी में बहुत कम डिजिट्स में, बहुत कम डेट्स में आएगा। तो आप अपने बच्चों से परेशान, अरे बच्चा तो मेरा लाइट भी स्विच ऑफ नहीं करता, खाना खाने के बाद भी बच्चे पड़े रहते हैं, बुक्स खुली हैं, अगर ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया तो बुक्स भी टेबल पे खुली रहेंगी, आलस लेजीनेस के शिकार हैं, और दूसरा मूडी बहुत मिलेंगे। और अगर 2 का अंक 4 या 5 बार आ जाता है तो उस बच्चे को मेंटल साइकेट्रिस्ट इश्यूज रहते हैं और दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग। मैं भी इस चीज काफी लोगों में मैं काउंसलिंग भी करवा रही हूँ और उनका एस्ट्रोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस भी दिलवा रहे हैं लोगों को। क्योंकि अब इस सेंचुरी में बच्चों का क्या कसूर है, ये तो समय का प्रभाव है। तो आपको ये मैंने बताया कि चंद्रमा हमारा अगर अच्छा है, अगर हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और सूर्य स्ट्रॉन्ग है, देखिए सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन हमारा विचलित रहेगा तो हमें सब कुछ सोना धन संपत्ति मिलने के बावजूद भी हम खुश नहीं रहेंगे, उदास रहेंगे, क्योंकि हमारा मन विचलित है। इसीलिए जो हम अंक विद्या का कोर्सेज कराती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक कोर्सेज कराती हूँ, दैट इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी। बिकॉज आज के समय में जो इनसिक्योरिटी, फियर है, तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं लोगों के। रीजन क्या है? बहुत लोग यूनाइटेड फैमिलीज नहीं है, सिंगल फैमिलीज हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, डाइवोर्स के केसेस ज्यादा हैं, बच्चे सुनते नहीं है ना, एनवायरमेंट इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर एक को प्रॉब्लम है तो घर में कोई बड़ा भाई या फादर, रिलेटिव संभाल लेते थे सिचुएशन को। आज की डेट में अगर किसी के पास प्रॉब्लम आ जाती है तो कहता है भैया हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उसके अलावा हमारा कोई मेंबर नहीं है। इवन दे कांट इंक्लूड पेरेंट्स, 5 उंगली बराबर नहीं है, बट ज्यादातर ऐसा सिनेरियो बन चुका है। तो मैंने आपको बताया अगर किसी के घर में कोई वास्तविक में बीमार है, इसको जितना शेयर करेंगे आप, किसी का अगर भला हो जाए, किसी की 2 या 4 लाइफ बच जाती हैं वीडियो शेयर करने से, गन्ने से रुद्राभिषेक दिवाली के दिन करवाने से, आप देखिए क्या चमत्कार होगा और उनकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे मेरे पास लोग आए हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर्स थक गए हैं और उधर से पूजा चालू होगी।
उधर से दोनों काम करती हूँ मैं अंधविश्वास नहीं करती हूँ, बिकॉज माई सेल्फ इज नो एजुकेटेड, MA MAd PGT इकोनॉमिक्स 21 ईयर्स तक मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाया है। और आप देखिएगा, अगर हम इसको अंधविश्वास नहीं मानना, लेकिन विश्वास जरूर करना है, और इन सब लॉजिकल चीजों का आप विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे ये चीजें इतनी पावरफुल हैं, क्योंकि हम इसको, जैसे हम भगवान का कोई प्रूफ नहीं दे सकते है ना, इसी तरह से इन चीजों का हम प्रूफ नहीं दे सकते आपको, लेकिन जब आप इसको फील करते हैं, जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं, और जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो हमसे पहले ही इस चीज को हमने कर लिया होता तो हमें इतनी समस्याएं नहीं आती। और अब इस उम्र में इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि देखिए, हम इतना पैसा खर्च करते हैं हर चीज पर, ठीक है। आज बच्चों को अगर स्विगी से कुछ ऑर्डर करना है तो झट हो जाएगा, पिज्जा आ जाएगा, ठीक है, सभी के घर में पैसे की कोई ऐसी कमी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम ये कह दें कि आप पंडित जी को डोनेशन दे दो, दान दे दो, उनको थोड़ा सा, उनको दक्षिणा दे दो, उन्होंने पूजा की है, आपके लिए एफर्ट्स किया है, तो वो क्या है, वो जो है उस समय उनके जेब से पैसे नहीं निकलते। तो आपको ये आप इस चीज का एहसास ही नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एग्जांपल क्या है, मैं आज इस वेबिनार में क्यों बता रही हूँ, कारण क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, कंसल्टेशन भी देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, लेकिन अब कई बार पत्रिका में ऐसे दोष होते हैं जिनका दान से, जाप से, मंत्र से, पूजा से ही उसका संभावना पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको फीवर है तो आपने क्रोसिन ले ली, आप ठीक नहीं हुए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा जी इन्फेक्शन है, उसने आपको एंटीबायोटिक दे दी, तो आप ठीक हो गए। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो वो कहते हैं जी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमारी पथरी में कुछ दोष ज्यादा है तो पंडित जी नमस्कार, नमस्कार पंडित जी, राधे 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 पंडित जी, राधे राधे बहन जी, राधे राधे पंडित जी। देखिए, आप आज आपके सामने मैं हमारे ये इस प्रोग्राम के मेन चीफ गेस्ट रहेंगे, सत्यम शर्मा जी हैं, मथुरा वृंदावन से हैं, और बहुत ही कुछ आपको मूल्यवान चीजें जिनका कोई मूल्य नहीं है वो आपको बताएंगे। मैं इनसे काफी समय से जुड़ी हूँ और मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, तो मैंने सोचा कि चलो, अगर मेरा किसी से अच्छा हो सकता है तो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हेल्प करूं, इसीलिए मैंने पंडित जी को आज इनवाइट किया यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ, फिर पंडित जी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो फिर उसका इलाज कैसे होगा कि हमें उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें जो है पूजा, कोई जाप, कोई दान, इस तरह का करना पड़ेगा तभी। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि दवाइयां छोड़ देनी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन पे भी रहना है, डॉक्टर की कंसल्टेशन भी रहेगी, काउंसलिंग भी रहेगी, आपको पूजा पाठ भी रहेगा। और आप जब ये सब चीजें कर लेंगे तो आपको रिजल्ट जब मिलेगा तो आप सोचोगे अच्छा, ये चीज तो मैं पहले अगर जुड़ा होता तो मेरी ये सारी समस्याएं हट जाती। तो आज जो मैं आपको इतना पॉजिटिव नजर आ रही हूँ, आज से शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरी भी पोजीशन आपकी तरह थी, क्योंकि लाइफ में सबके अप डाउन सबके साथ है, दुख सुख सबके साथ है, और मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक साइकिल है जिससे हमको बाहर निकलना है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको धनतेरस की विधि बता दी, प्लीज थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ दोनों चीजों को, सो दैट यू कैन बी लॉजिकली अंडरस्टैंड कि मेरा कहने का पर्पस क्या है। अब इसके बाद आप नोट करिएगा, धनतेरस का मैंने टाइम नोट करवा दिया था आपको, जो लोग बाद में नोट कर लीजिए, 22 अक्टूबर को 7:10 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। अच्छा, इसके बाद आपको कल 13 दिए जलाने हैं, भगवान कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की भी आराधना आपको इस दिन करनी चाहिए, धनतेरस के दिन, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था और धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था इस दिन। और प्राकट्य जो लक्ष्मी जी हैं वो शक्ति स्वरूपा है, और धन्वंतरी जी जो है हमारे विष्णु भगवान है। तो विष्णु और लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है, समुद्र मंथन में हुआ था, और लक्ष्मी विष्णु का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसके साथ साथ देखिएगा, जब दीपावली आएगी तो हमारे सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, और तुला राशि जो है वो स्वाति नक्षत्र की है। स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा और सूर्य जब इकट्ठे होंगे तो उनका जो राशि है वो तुला राशि है, उनके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र क्या है, वैभव और धन और लक्ष्मी के प्रतीक हैं।
तो इसीलिए बहुत से साधक तांत्रिक, बहुत से जो व्यक्ति हैं पूरा साल दीपावली का वेट करते हैं कि दीपावली कब आएगी और हम अपने कब मंत्रों को, इष्ट को हम उनका जाप करके। और देखिएगा आज के इस वेबिनार में आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप जो कनेक्ट हो रहे हैं, आप दिल से कनेक्ट हुइए, दिमाग से नहीं, बिल्कुल प्योर, जैसे एक बच्चे की सोल होती है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ आप कनेक्ट हुइए और उसी प्योरिटी के साथ आप ईश्वर की प्रार्थना आराधना कीजिए और आप जो रिजल्ट है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले के ऊपर, और आप इसको देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने, आपको आप फील करेंगे, इस चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे। और जब हो जाए ऐसा आपके साथ होगा तब मेरे से फ्यूचर में आप शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, इसीलिए ये दिन जो है दीपावली का, शुक्र का, मैंने अभी बताया स्वाति नक्षत्र और उसके स्वामी है तुला राशि है, उसके स्वामी शुक्र हैं, तो इसीलिए देवी को ये दिन अति प्रिय है। भगवान राम भी इस दिन अयोध्या आए थे लंका से, ठीक है। अब 23 तारीख को नोट करते जाइएगा, 23 तारीख को हम नरक चतुर्दशी या हम उसको हम कहते हैं यम चतुर्दशी, ये हमारे पूर्वजों का, पितरों का और यम का दिन है। इस दिन हमें अपने कुल देवता, अगर आपको अपने कुल देवता कुल देवी के बारे में मालूम है तो आप पूजा करिए, नहीं तो आप कुल जो भी, फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी हमारी कुल देवी हैं, जो भी हमारे कुल देवता हैं, उनके लिए आपने पूजा करनी है। क्योंकि हमसे जाने अनजाने हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फोर फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जाने अनजाने किसी भी बच्चे से किसी भी मोड़ के जिंदगी में कहीं पे भी उनका अनादर हो जाए, उनसे हम उनका आशीर्वाद ना ले पाए या हमसे कुछ गलतियां हो जाए, उस केस में हम यम चतुर्दशी के दिन यानी कि 23 तारीख को हमें ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 7 बजे उठ के सुबह सरसों का तेल और हल्दी का उपटन थोड़ा सा आप लगाइए, जिसके ऊपर शनि का प्रकोप है, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, या जिसकी शनि की महादशा चल रही है, तो वहां पर आपको इस चीज से रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जब किसी का मृत्यु होती है तो यम आता है लेने के लिए, और उस पर अधिकार शनि महाराज को दिया हुआ है। तो आप शनि के कष्टों का निवारण के लिए आप 23 तारीख को आप कुल देवता की, अपने पितरों की पूजा करने के लिए घर में दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाइएगा और उसको अगली मॉर्निंग उसको घर से बाहर निकाल दीजिएगा। और इसी तरह से ये यम का दीपक है, इसको आपने दक्षिण दिशा में जलाना है। मोबाइल पे अपना ऐप में देखिए आपके घर में दक्षिण दिशा कहाँ पर है, वहां पे आपने एक यम का दीपक निकालना ही है और उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और है, अगर किसी को, कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार चल रहा है, पुरानी बीमारी है, शनि महाराज का कोई कुपित दृष्टि है, तो आपको तिल, काले तिल व गुड़ जल में मिलाकर उसको पीपल पर चढ़ाना है, उसको पीपल के पेड़ पर आप उसको चढ़ाएंगे और हर शनिवार को ऐसा करिए। इसके अलावा देखिए किसी के ऊपर और कष्ट है तो आपको पीपल के पत्ते जो हैं उनको ले लीजिए, 108 पत्ते लीजिए पीपल के, और उसपे पीपल के पत्ते की डंडी भी साथ में होनी चाहिए, उसका जो पूरा एक लीफ होनी चाहिए प्रॉपर। उस पे आपने सिंदूर से राम का नाम लिखना है, श्री राम राम ऐसे लिखते हुए उसकी लाल धागे से माला बनाइए, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करिए मंगलवार या शनिवार को, और या आप हनुमान जी को चढ़ाइए, आपके शनिकृत जो भी दोष है या कष्ट है वो सब हटेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको झाड़ू भी घर से बाहर निकालना है। कल धनतेरस है तो आप, कल तो सैटरडे है, कल सैटरडे है ना, हाँ, तो आपको झाड़ू भी घर से बाहर निकाल के नया झाड़ू खरीदना है, क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का वास होता है, उसमें लक्ष्मी उसमें विराजती है, तो पुराने झाड़ू निकालकर आपको नए झाड़ू। अच्छा, इसके अलावा 24 तारीख को शाम को 6 बजे से 25 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक पूजा का समय है, ये नोट कर लीजिए आप। पूजा का समय जो है 24 तारीख को शाम 6 बजे से 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है, और पूजा का समय जो है प्रदोष काल से है। प्रदोष काल से पूजा का समय शुरू होगा, 6:50 से आप पूजा कर सकते हैं 8 साढ़े 8 तक। 24 तारीख को जिस दिन दीपावली है उस दिन आप 6:50 से 8:30 तक लक्ष्मी की पूजा का बहुत सिद्ध मुहूर्त है, और इस दिन आप जो है
इसका पूजा आप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए 12 सूतक लग जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण आ रहा है। 25 तारीख को गोवर्धन पूजा नहीं है, मंदिरों में पट बंद रहेंगे और आपने भी घर पे पूजा नहीं करनी है 25 मॉर्निंग में। एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि सूतक लग जाएगा तो आप दीपावली की रात में ही जो भगवान जी को हम भोग लगाते हैं 12, 12:30, 1 बजे तक आप उसको उठा के ग्रहण कर लीजिएगा। सुबह तक पड़ा नहीं रहने दे, रखा नहीं रहने दे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे सूतक लग जाएगा, फिर वो खाने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको रात को ही आपने दीपावली के दिन रात को ही 12:30, 1 बजे आपने लेना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, नवग्रहों को शांत करने का सबसे अच्छा समय जो मुहूर्त है दीपावली का, उसमें हम मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जी जी, देखिए बहन जी, उस दिन क्या है कि लक्ष्मी वाले दिन 3 दीपक लेने हैं आपको। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, आप बताते जी आ रही है। आप जी, बताते तो जाइए। उसमें देखो, ये 3 दीपक लेने हैं, तीनों दीपकों से घी से फुल भर लो। और उसमें ये 2 वाली लंबी वाली बत्ती है, एक गोल वाली बत्ती बनानी है आप। एक एक उसमें कमलगट्टा डालना है। तो सबसे पहले आप या तो पीपल का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो या फिर उसका बेलपत्र का पेड़ हो, जो आपके घर के पास में हो, उस पेड़ के पास में आप जाओ, तीनों दीपकों को लेकर के आप। ठीक है। हाँ, तीनों दीपक को आप माचिस की तिल्ली से अलग अलग जलाना। एक दीपक को एक तिल्ली से तीनों दीपकों को नहीं जलाना आपको। ठीक है। हाँ, उसको जला के सबसे पहले आप फूल बत्ती वाले दीपक को उठाइए। फूल बत्ती का जो दीपक है उसको, हाँ, उसको उठा करके, और उसमें ये है कि आप सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान कीजिए, गणेश जी का, लक्ष्मी मैया का ध्यान कीजिए, सरस्वती मैया का ध्यान कीजिए। ठीक है। हाँ, उसको रख के पितरों का, लक्ष्मी मैया का, हे लक्ष्मी मैया आप सब पे कृपा करती हो, हम पे भी आप कृपा कीजिए। वो फूल बत्ती वाला दीपक रख दो उस जगह पे। ठीक है। उसके बाद में दूसरा दीपक उठाइए, लंबी बत्ती वाला, और उसका जो दीपक का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। अच्छा। उससे पितरों का ध्यान कीजिए, कुल देवी कुल देवता का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी मैया का ध्यान कीजिए उसमें। ठीक है। फिर जब आप रखोगे तो उसका मुख पीपल या पेड़ है उसकी तरफ होना चाहिए। ठीक है। ये चीज फिर आप सभी तीसरा लोग नोट दीपक कर उठाओ। लीजिए। ठीक है। फिर तीसरा दीपक उठाइए। तीसरे दीपक में सबसे पहले गणेश जी का, पितरों का, कुल देवी कुल देवता का, सबका आप ध्यान कीजिए। हे लक्ष्मी मैया, बहन लक्ष्मी मैया, गणेश जी भगवान, सरस्वती मैया बुद्धि भी प्रदान कीजिए, विघ्नों को हरण कीजिए, गणेश जी भगवान से कीजिए, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करके तीसरे वाले दीपक को आप रख दो। उसके पास में, आपके पास में कोई कपड़ा वस्त्र होना चाहिए जो कंधे पे पड़ा हो, उसकी झोली बनाओ आप। झोली बना करके उनसे कहिए आप, उस पेड़ के नीचे गणेश जी भगवान, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया धान की झोली बना करके उस झोली को अपने तरफ में कर दीजिए और अपने घर के लिए वापस आ जाइए। जो आपने लक्ष्मी मैया का पूजन किया है जी, जो आपने लक्ष्मी मैया का पूजन, वहाँ कुछ पैसा रखे हो, 10 का, 5 का, 1 का, 100 का, 50 का, उसको लेकर के आप अपने गले में रख दीजिए। राज जी महाराज प्यारी जी का पूर्ण आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि सभी ग्रुप वालों के लिए ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, सब सुखमय जीवन से निकले हो। जो भी सभी कष्ट हैं, परेशानियां, जल्दी से जल्दी उनकी दूर होगी। हाँ पंडित जी, एक मंत्र आप पढ़ दीजिए जो अच्छा सा हो, ताकि सभी लोगों को मंत्र के रूप में आपसे आशीर्वचन मिले। नहीं, मैं मंत्र पढ़ के आशीर्वाद दूंगा, गणेश जी का, लक्ष्मी मैया, सरस्वती जी का। ये समय श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदाक्षो ममानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु धनवान लक्ष्मीवान पुत्रवान भव। इसकी जो भी सभी कामनाएं उसमें सभी आ जाती हैं। गणेश जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी मैया का, सबका आशीर्वाद है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरह से एस्ट्रो डिवाइन फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वेबिनार जब कभी भी होगा आपको उसका मैसेज मिल जाएगा।